नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कमाल के अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पे सीबीआईसी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने सर्कुलर इशू किया है रिफंड से रिलेटेड, जहां पे कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। रिफंड से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे सीबीआईसी बोल रही है सेक्शन 54 के अंदर सबसेक्शन 3 में और रूल 89 सब रूल 5 के अंदर, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर रिफंड को क्लेम करने के लिए फॉर्मूला को जो अमेंड किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 14/22 को इशू करके, जो कि 5 जुलाई 22 को इशू किया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दे रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है क्या ये पुरानी रिफंडों में एप्लीकेबल होगा या फिर जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हुआ उसके बाद से जो रिफंड फाइल करी है उस पर एप्लीकेबल होगा, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगा या किसी पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उससे रिलेटेड यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दे रही है। देख सकते हैं, सबसे पहला इशू है और उसके बाद यह है क्लेरिफिकेशन। इशू में बोलते हैं कि जो फॉर्मूला अमेंड किया गया 89 सब रूल 5 के अंदर रिफंड को क्लेम करने का, क्योंकि हुआ क्या है, अब जो रिफंड है इनपुट सर्विस का भी अलाउ हो चुका है, इनपुट सर्विस का रिफंड ले सकते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में केवल इनपुट्स का पहले मिल रहा था, अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में इनपुट सर्विस और इनपुट दोनों का मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विस और इनपुट का रिफंड एक्सपोर्ट में भी मिलता है, ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है, ना ही अभी इन्वर्टेड में मिल रहा है, ना ही एक्सपोर्ट के केस में मिल रहा है। तो दोनों जगह कैपिटल गुड्स का रिफंड मिलता ही नहीं है। अभी यहाँ पे ये इशू है, गवर्नमेंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रही है। गवर्नमेंट बोल रही है देखो ये जो अमेंडमेंट किया गया ना, ये 5 जुलाई को किया गया है, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 को इशू करके ये अमेंडमेंट किया गया है। रूल 89 सब रूल 5 के अंदर फॉर्मूला को अमेंड कर दिया गया है कि अब आप इनपुट सर्विस का भी ले सकते हैं। लेकिन जो ये अमेंडमेंट है उसका इफेक्ट कब से शुरू होगा, ये यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर रही है कि ये जो अमेंडमेंट है, जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ, इशू हुआ, कौन सी डेट को, 5 जुलाई 22 को इशू हुआ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि 5 जुलाई 22 उस डेट को अगर रिफंड एप्लीकेशन फाइल होगी या उसके बाद फाइल होगी तो उसी के ऊपर जो अमेंडेड फॉर्मूला है, ठीक है, जो फॉर्मूला में अमेंड किया गया है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन 5 जुलाई के बाद फाइल करी है या 5 जुलाई को फाइल करी है, तो उस केस में जो फॉर्मूला रिवाइज कर दिया गया है रिफंड के लिए कि इनपुट सर्विस का भी ले सकते हैं, उस पर एप्लीकेबल होगा। 5 जुलाई को फाइल करो या 5 जुलाई के बाद फाइल करो, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ईयर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 या 21-22 या 22-23 का ले सकते हो, कोई इस तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केवल ये बताया गया है कि अगर 5 जुलाई को या 5 जुलाई के बाद रिफंड एप्लीकेशन फाइल होती है तो उसमें जो अमेंडेड फॉर्मूला है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर कि इनपुट सर्विस का भी ले सकते हो रिफंड, वो अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इनपुट सर्विस का रिफंड 5 जुलाई या 5 जुलाई के बाद मिलेगा। अगर उसके बाद रिफंड एप्लीकेशन फाइल की जाती है तभी मिल पाएगा, उससे पहले अगर आपने फाइल करी होगी तो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों एक और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है। दूसरी क्लैरिफिकेशन ये है कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि चैप्टर 15 और 27 के अंदर जो गुड्स फॉल करेंगे उसका अगर आईटीसी एक्यूमुलेटेड होता है तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ये 18 जुलाई से इसका इफेक्ट शुरू कर दिया था, नोटिफिकेशन नंबर 13 जुलाई को इशू हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को रिसीव हुई कि भाई अगर पहले का अगर इसमें एक्यूमुलेशन होता है तो अगर मैं उसको क्लेम कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा रिफंड। उसी के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट देखो क्लेरिफिकेशन दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि जो 15 चैप्टर नंबर 15 और 27 के अंदर जो गुड्स फॉल कर रहे हैं अगर उनका एक्यूमुलेशन होता है आईटीसी का, ठीक है, और रिफंड एप्लीकेशन फाइल होती है 18 जुलाई को या 18 जुलाई के बाद, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, उसका रिफ़ंड जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 18 जुलाई या 18 जुलाई के बाद रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल की गई है जिसमें चैप्टर 15 और 27 के गुड्स फॉल कर रहे हैं, अगर उससे पहले फाइल है तो उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वो एज इट इज़ कंसीडर किया जाएगा रिफ़ंड के लिए अगर पहले फाइल है तो। समझ गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 मेजर क्लेरिफिकेशन दी है रिफंड से रिलेटेड। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।